प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं लेक्चर 7 विज्ञान में जीव विज्ञान क्लास 10th का वही अपना अध्याय पूरा करेंगे 6.4 वहन। मैं इससे पहले लेक्चर 6 में जो आपको हृदय की संरचना और हृदय के कार्य, हृदय की स्थिति चित्र सहित अध्ययन कराया था। शायद आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। आज हम जो है हृदय की संरचना पढ़ चुके हैं। हृदय के मैंने पार्ट बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि हृदय में जो है रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का परिवहन कैसे होता है। रक्त का प्रवाह या परिवहन यानी रक्त जो कैसे बहता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अशुद्ध रक्त बहता है, कैसे शुद्ध रक्त बहता है। इसमें जो है कल हमने जो है हृदय के जो पार्ट होता है उनके द्वारा पता चलेगा। पहले ये आप जो चित्र मैंने जो डायग्राम बना दिया आउटलाइन, इसको अच्छी तरह से देखेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया तरह से बनाएंगे, लिखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत कुछ समझेंगे। जैसे कि हमारा जो मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है कि जिससे आप जो है चाहे हिंदी में समझ लें चाहे इंग्लिश में समझ लें, जिससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी, ये बहाना भी नहीं चलेगा कि सर ने जो हिंदी में लिखा दिया, अगर इंग्लिश में सर लिखाया होता तो मेरे इंग्लिश में समझ में आता, और इंग्लिश वाला स्टूडेंट हिंदी वाला ये कहता कि सर ने इंग्लिश में लिखाया, अगर हिंदी में लिखाया होता तो मेरे हिंदी समझ में आता। तो इस तरह का कोई बहाना भी नहीं चल पाएगा। और दोनों मैंने जो है साथ साथ लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, जिससे जो अच्छा लगे, जिससे जो सुविधा लगे याद करने में, पढ़ने में, उस सुविधा से जो अपना पढ़ सकता है। कि जैसे सबसे पहले जो हमारा शरीर है, बॉडी है, शरीर, इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने यहाँ दिया है अशुद्ध रक्त और कहीं दे के रहूँगा शुद्ध रक्त। यह अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त होता क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रक्त भी क्या शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। ऐसा तो नहीं गंगा जल से छिड़क दें तो वो जो है शुद्ध रक्त हो जाए, ऐसा नहीं बेटा। विज्ञान की भाषा में अगर हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में, अशुद्ध रक्त जो लिखा है इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और शुद्ध रक्त जो लिखा है उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं और शुद्ध रक्त को जो प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। अब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध समझेंगे कि यानी जो इम्प्योर जो होता है उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, और प्योर ये कब होता है कि ब्लड में जो है CO2 निष्कासित कर दी जाती है और O2 जो पहुंच जाती है, यानी O2 युक्त ब्लड। हम प्योर ब्लड को क्या बोल सकते हैं, O2 युक्त, ठीक है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड बोलेंगे इसे। और ये क्या होता है, ये CO2 युक्त होता है। जब ब्लड शरीर में CO2 युक्त बहता है तो उसे डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसे अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और ये प्योर कब होता है कि जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि श्वसन क्रिया द्वारा हम जो है वायु को, जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती थी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक बनाती थी, वो कोशिकाओं में पहुंच करके ऑक्सीजन को अलग करता था और हीमोग्लोबिन हीम अलग हो जाता था, यानी ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुंच जाती थी, जिसे प्योर ब्लड कहा जाता है। इसी प्रकार ये मैंने समझा था कि शुद्ध और अशुद्ध, अब समझ गए शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है, तभी हमारे समझ में आएगा। अब दिमाग लगाते कि सर ने बोला शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, कहीं ऐसा तो नहीं शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त उसे अगर गंगा जल से धोएं तो शुद्ध हो जाए। अब क्या होता है कि शरीर में यानी बॉडी में जो है अशुद्ध रक्त है, CO2 युक्त रक्त है। इस रक्त को महाशिरा, मैं इसे भी क्लियर करता हूँ, शिरा और धमनी दो होती हैं, आगे से और क्लियर करूँगा। शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। केवल एक पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध बहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है।
बॉडी में जो है अशुद्ध रक्त होता है महाशिरा द्वारा। अब देखिए हर्ट के भागों में पहुंचा रहा है, क्योंकि इस चित्र से बहुत कुछ क्लियर होगा। दायां आलिंद, मैंने हृदय के कल 4 चैम्बर बताए थे, 4 भाग बताए थे। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद यानी राइट अट्रियम में लाया जाता है। अब दाएं आलिंद से रक्त वही अशुद्ध चलेगा, इम्प्योर ब्लड, सिराइन विंस सिरा द्वारा दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय या राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी, धमनी में बेटा शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखना। लेकिन पल्मोनरी जो धमनी एक ऐसी धमनी है जो है अशुद्ध रक्त को ले जाती है। पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में ला दिया जाता है। फेफड़ों में यानी लंग्स में शुद्ध करने के लिए जो रक्त आ जाता है। और लंग्स कैसे शुद्ध करेंगे? लंग्स जो श्वसन क्रिया द्वारा उस रक्त को शुद्ध करते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा O2 इसमें अंदर पहुंचती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और रक्त जो है CO2 बाहर निकाली जाती है, जिससे रक्त जो है शुद्ध हो जाता है, लंग्स में जो है शुद्ध होता है। इसलिए मैंने अशुद्ध रक्त को ये ब्लू पेन से शो किया है। जब लंग्स में शुद्ध हो जाता रक्त, यहाँ रक्त का प्योरीफिकेशन हो गया और शुद्ध रक्त, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सिरा में अशुद्ध बहता था, लेकिन पल्मोनरी सिरा जस्ट पल्मोनरी धमनी की तरह है, पल्मोनरी सिरा जो शुद्ध रक्त ले जाती है। जबकि सिरा का कार्य क्या होता है कि अशुद्ध रक्त लेना, ये ध्यान रखना। पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है जो अशुद्ध रक्त ले जाती, शुद्ध रक्त को ले जाती है। फेफड़ों से यानी लंग्स में जब उसका ब्लड का प्योरीफिकेशन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध रक्त जो है सिरा के पल्मोनरी सिरा के माध्यम से फिर बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा यानी लेफ्ट अट्रियम। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड किस में आएगा? उस सिरा के द्वारा, समझ लो। सॉरी, अब जो है प्योर ब्लड जो आएगा ये धमनी के द्वारा आएगा, क्योंकि यहाँ तक सिरा थी, अब ये धमनी के माध्यम से, यानी कौन सी धमनी लाएगी? महाधमनी। महाधमनी द्वारा प्योर ब्लड जो है बाएं निलय में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय से धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त फिर जो है पुनः शरीर में आ जाएगा। यह जो सर्किल बार बार चलता है, ये चक्र चलता है, हम इसमें देखेंगे कि हमेशा ध्यान रखना हार्ट का जो है, हार्ट के बाएं भाग में प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त। ध्यान रखना मैडम, हार्ट के जो बाएं भाग होता है यानी लेफ्ट पार्ट, और इधर दाएं भाग में यानी राइट पार्ट में कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो हार्ट है, हार्ट जो मैंने चित्र बनाया था, उसका जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो दायां भाग है उसमें जो अशुद्ध रक्त बहता है। इसीलिए मैंने बताया था दायां आलिंद, जो दायां भाग है तो अशुद्ध रक्त रहेगा, और दायां निलय शुद्ध रक्त। दाएं भाग यानी दायां आलिंद, दाएं निलय में शुद्ध रक्त अशुद्ध, बाएं निलय और बाएं आलिंद में जो आपका शुद्ध रक्त रहेगा। इनको धमनी ले जाएंगे, इनको जो सिरा का कार्य होगा। अब जो है हम देखेंगे कि धमनी और सिरा हम जब ही समझेंगे कि अब इससे पहले हमको समझाना होगा कि सिरा और धमनी क्या होता है। लेकिन इसमें मैंने बताया था सिरा धमनी को बताते हुए
कि सिरा में जो बाल्व होते थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, मैंने बाल्व बताया, तो बाल्व के द्वारा जो है रक्त का आपका क्रम चलता है, किस तरह से आपको रक्त जो है ले जाना है। और इस सर्किल के द्वारा मैंने आपको ये समझा दिया। अब पढ़ेंगे हम सिरा और धमनी। इसे बेटा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक तरफ लिख लेंगे हम धमनी और दूसरी तरफ लिखेंगे शिरा, यानी आर्टरी, इधर वीन्स, ये लिखेंगे इस तरह से। क्योंकि कई बार जो है पूछा जाता है कि सिरा और धमनी में अंतर बताइए, सिरा क्या होती है और धमनी क्या होती है। सिरा में पहले धमनी में देखेंगे हम, धमनी में क्या होता है। नंबर 1, जो रक्त जो होता है हार्ट से अंगों की ओर, नंबर 1 देखते हैं। धमनी में जो है हार्ट से जो रक्त, यानी हार्ट से अंगों की ओर जाता है। धमनी में, धमनी का क्या कर रहा है, रक्त को जो है हार्ट से अंगों की ओर ले जाती है। और कैसा रक्त होता है, प्योर ब्लड। अब इसका जस्ट थोड़ा बेटा दिमाग लगाएंगे, उल्टा करेंगे कि सिरा क्या करती है कि अंगों से यानी हार्ट की ओर ब्लड, देखना एक अगर हम अंतर याद कर लेंगे तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। धमनी क्या करती है कि हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, सिरा अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 कि धमनी में जो है प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। प्योर ब्लड समझिए बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सिराओं में जस्ट इसका विलोम शब्द करेंगे, प्योर यानी इम्प्योर। इसमें कैसा बहेगा, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को, एक एक क्रम को, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। अंतर कभी रटे नहीं जाते, अंतर केवल एक अंतर का थोड़ा उसमें दिमाग लगाकर दूसरा अंतर स्वतः ही बन जाता है। प्योर ब्लड बहता है किसमें, धमनी में। शुद्ध का विलोम क्या हुआ, अशुद्ध। सिरा में कैसा बहेगा, अशुद्ध। नंबर 3 पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, जिसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। इसमें अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में कैसा बहा जाता है बेटा, धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन एक यही ऐसी धमनी है जो पल्मोनरी धमनी, इसमें कैसा होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसका जस्ट उल्टा, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। क्योंकि पल्मोनरी सिरा जो है फेफड़ों के लिए शुद्ध करने के लिए रक्त को ले जाती है। पल्मोनरी धमनी में कैसा था, अशुद्ध रक्त। इसका जस्ट अपोजिट पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त। चौथा पॉइंट, बाल्व यानी कपाट अनुपस्थित। बाल्व बताया था बेटा, कपाट, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्व, ये ध्यान रखने हैं। बाल्व जो हैं आपकी धमनी में नहीं होते, यानी एब्सेंट। इधर क्या लिखेंगे, अनुपस्थित का विलोम प्रेजेंट,
वाल्व यानी कपाट उपस्थित। समझ गए? इसमें ध्यान रहे, लिख भी देता हूँ, अनुपस्थित। इधर उपस्थित। धमनी में जो है कपाट नहीं होते और जबकि सिराओं में कपाट होते हैं। नंबर 5, धमनी जो है मोटी होती हैं। धमनी की दीवारें जो कैसी होती हैं, दीवारें मोटी, और जबकि सिरा की दीवारें पतली। सिरा की दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं। 6वां, धमनी जो है त्वचा से गहराई में स्थित होती हैं। यानी हम देखेंगे जो धमनी जो होती है त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं, और सिरा त्वचा के समीप स्थित होती हैं। यानी जो ऊपर जो दिखाई देती हैं ये धमनी नहीं होती बेटा, ये होती हैं सिराएं। सिरा जो होती है त्वचा के नज़दीक होती हैं, समीप होती हैं, और धमनी जो होती है इसके अंदर जो वो होती है शरीर के या त्वचा के गहराई में होती हैं। एक और पॉइंट 7वां, धमनी में जो है रंग जो है रक्त का रंग, रक्त लाल या चटक लाल रंग का होता है। इसमें जो धमनी में होता है रक्त लाल या चटक लाल होता है। इधर जो सिरा में रक्त का जो रंग होता है लाल या गहरा लाल जो नीले जैसा लगता है, यानी काला एक जब डार्क होता है तो इसमें जो नीला लगता है। ठीक है, ये बेटा 7 अंतर हैं। आप जो इन अंतरों को ध्यान से देखें, फ़ोटो खींच लें। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th या किसी कंपटीशन में, धमनी सिराएं जो इनमें अंतर कई बार पूछता है। ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया किस तरह से आपको जो धमनी और सिरा में अंतर देखना है। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर में बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर जो स्वस्थ मनुष्य का 120/80/120 होता है। यानी 80 जो है अनुशीतलन और 120 जो है प्रकुंचन। क्योंकि रक्त में जब निलय शिथिलन करते हैं तो जो है क्या कहते हैं आलिंद प्रकुंचन व्यवस्था में होते हैं। एक इस क्रिया को जो है क्रियाविधि हर्ट की होती है, अनुशीतलन और प्रकुंचन, ये लगातार चलती है। एक बार जब डायस्टॉल होगा दूसरी तरफ सिस्टॉल होगा। आओ अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगले चैप्टर के लिए धन्यवाद।